प्रणाम बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अपने घर में बहुत अच्छे से हों, सेहतमंद हों। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे आपकी बुक भाषा कलश से नया पाठ, जो कि है पाठ नंबर 8 और पाठ का नाम है सुरक्षा के नियम। पाठ का नाम है सुरक्षा के नियम। तो आप इसको ओपन करिए, पेज नंबर 41 पर आपका ये पाठ दिया है। दिस इज पेज नंबर 41, पाठ 8 सुरक्षा के नियम। तो चलिए सबसे पहले पाठ के नाम से आपको क्या समझ आ रहा है? सुरक्षा यानी कि अपनी सेफ्टी, अपनी सेफ्टी या फिर सेफ्टी आप कह सकते हैं। नियम यानी कि रूल्स रेगुलेशंस, ठीक है। तो ऐसी कुछ चीज़ें आप यहाँ इस चैप्टर में पढ़ेंगे जो हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका ज्ञान यानी कि इसकी नॉलेज सबको होनी चाहिए, इसके बारे में सबको पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। आप भी अपनी बुक का पेज नंबर 41 ओपन करिए और मेरे साथ साथ सब अपनी फिंगर रखेंगे और रीड करेंगे, ठीक है। तो चलिए, सुबह का समय था। अतुल अपनी मम्मी पापा और दादी जी के साथ घूमने के लिए जाना चाहता था। अब सुबह सुबह का समय है, तो ये सबसे पहले चित्र देख ली, ये कौन है? ये है अतुल, ये है अतुल के मम्मी पापा और ये अतुल की दादी। तो अतुल जो है अपनी मम्मी पापा और दादी के साथ घूमना जाना चाहता है, लेकिन आज ऐसा नहीं हो सकता। अब लेकिन नहीं हो सकता, ये क्यों? क्योंकि आज विद्यालय खुला है। अब विद्यालय जब स्कूल होता है तो सुबह तो आप क्या करते हैं? मॉर्निंग में उठते हैं, रेडी होते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, रेडी होने के बाद आपको स्कूल आना होता है। पॉसिबल नहीं है कि आप घूमने जा सकें। तो ये तो उस दिन ऐसा नहीं हो पाया। उसके पापा नवीन, अब उसके पिताजी का क्या नाम है? नवीन, ऑफिस के लिए तैयार हो रहे थे। ऑफिस यानी कि दफ्तर के लिए तैयार हो रहे थे। उन्हें कार से जाना था। उसकी मम्मी विनीता भी अपना सफ़र मेट्रो से तय करती थी। उनका भी ऑफिस बहुत दूर था। अब जो है अतुल के मम्मी पापा दोनों ही काम करते थे। अतुल के पिताजी को भी अपने ऑफिस जाना होता था, वो किससे जाते थे? कार से। और अतुल की मम्मी को भी ऑफिस जाना था, तो वो कहाँ से जाती थी? मेट्रो ट्रेन से। मेट्रो ट्रेन समझते हैं ना? ट्रेन जो आपने अभी हमारी सिटी में तो मेट्रो ट्रेन नहीं है, बट दिल्ली में है। दिल्ली में आपने देखी होगी। अब क्या है, एक दिशा में होते तो मम्मी पापा एक ही कार से चले जाते हैं। यानी कि अतुल के मम्मी और पापा दोनों का जो जॉब का एरिया था, जहाँ वो काम करने जाते थे, दोनों का ऑफिस यानी कि दफ्तर अलग अलग दिशाओं में था, तो इसलिए उन दोनों को अलग अलग जाना पड़ता था। अतुल की दादी जी अध्यापिका थी। अब अतुल की दादी क्या थी? अध्यापिका यानी कि टीचर। जिस विद्यालय में वे पढ़ाती हैं उसी में अतुल भी है। यानी कि जहाँ पर वो पढ़ाती हैं, जिस स्कूल में वह टीचर है, वहीं पर अतुल पढ़ता है। विद्यालय तक जाने वाली इसलिए दोनों विद्यालय तक जाने वाली बस से ही जाते हैं। तो अतुल और उसकी दादी जी दोनों एक साथ विद्यालय में कहाँ से जाते हैं? स्कूल बस में। विद्यालय की बस है, जैसे हमारे स्कूल की बस है ना, AMI पब्लिक स्कूल की, वैसे ही उनके स्कूल की भी बस थी जिससे वह दोनों जाते थे। अतुल अपनी दादी जी के साथ शाम को घर वापस लौटा। उसके मम्मी पापा भी वापस आ चुके थे। अब शाम होते होते सब लोग अपने अपने कामों से वापस आ गए। अतुल स्कूल से, बाकी दादी पापा और मम्मी अपने अपने कामों से वापस आ गए। सभी लोग एक साथ बैठे थे। तभी अतुल बोला, अब सब लोग बैठते हैं ना जब शाम को चाय पीते हैं या बैठे हैं पूरी फैमिली, तो अतुल क्या बोला? दादी जी, मुझे एक बात समझ नहीं आती। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि लोग चौराहे पार करने के लिए इतनी शीघ्रता क्यों करते हैं। अब अतुल ने अपनी दादी से सवाल पूछा कि मुझे एक बात समझ नहीं आती। क्या बात नहीं समझ आती थी उसे? कि चौराहे समझते हैं ना, जिसको हम बोलते हैं चौक, ठीक है। चौक जहाँ से आप गाड़ियों का आना जाना होता है, उसको बोलते हैं। कि उसे एक बात नहीं समझ आती थी, चौक पर लोग इतनी शीघ्रता यानी इतनी जल्दबाजी क्यों करते हैं। देखा होगा आपने भी, जब आप मम्मी या पापा के साथ या किसी बड़े के साथ बाहर जाते हैं, रोड पर कितना ट्रैफिक होता है, चलते जा रहे हैं लोग, ना तो ट्रैफिक लाइट्स को फॉलो कर रहे हैं, सबको बहुत जल्दी होती है। तो कहते हैं मुझे समझ नहीं आता कि आखिर लोग ऐसा क्यों करते हैं। बेटा अतुल, ऐसा करना अच्छी बात नहीं है, हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। अब दादी ने क्या बोला कि ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए, हमें वेट करना चाहिए अपनी, यानी कि जाने के लिए, आगे जाने के लिए वेट करना चाहिए हमें, और ये अच्छी बात होती है। अब पेज पलटिए, पेज नंबर 42 ओपन करिए, आगे देखिए। दादी जी बता रही थी कि
नवीन ने कहा, लोगों को देर भी रहती होगी, सभी लोगों को गंतव्य पर सही समय पर पहुंचना होता होगा, इसलिए लोग जल्दबाजी करते हैं। अब क्या हुआ, ये जो है अतुल जो है अपनी दादी से बोलने लगा। जब दादी ने ऐसी बात बोली ना कि नहीं जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, तो उसने बोला कि ज़रूर लोगों को देर होती रहती होगी। गंतव्य मतलब अपनी स्थान पर, अपनी जगह पर, जहाँ पर वो जॉब करते हैं उस जगह पर जाने के लिए उनको देर होती रही होगी, तभी जो है लोग जल्दबाजी करते हैं। अपने पापा की बात सुनकर अतुल ने पूछा, दादी जी क्या लोगों को ऐसा करना चाहिए? अब अतुल पूछता है, दादी जी क्या लोगों को ऐसा करना चाहिए, यानी कि जल्दबाजी करनी चाहिए? दादी जी ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। समय पर पहुंचने के लिए हमें घर से पहले निकलना चाहिए, यानी कि एक टाइम, जैसे हमें 8 बजे स्कूल जाना होता है ना, 8 बजे पहुंचना होता है, तो आप अपने घर से पहले निकलते हैं ना, 8 बजे से पहले निकलना चाहिए ताकि आप समय से वहाँ पहुँच जाए। तो यानी कि जिस जगह पर भी जाना है, जब आपको पता है कि वो ट्रैफिक वाला एरिया, तो आप अपने घर से पहले से निकलिए। सभी को पता है कि चौराहे पार करने में समय लगता है, अभी जैसे मैंने बताया चौराहा पार करने के लिए समय लगता है। जल्दबाजी इसलिए लोग समय लगता है, लोग घर से निकलने में विलंब करते हैं। लोग मतलब जो व्यक्ति, जो इंसान है, वो लोग बाहर निकलने के लिए विलंब यानी देरी करते हैं, फिर जल्दी पहुंचना चाहते हैं, उसके बाद जब देर से निकलते हैं फिर पहुंचना भी जल्दी चाहते हैं। तो ऐसे में क्या हो जाती है, दुर्घटना। इसी कारण दुर्घटनाएं होती हैं। दुर्घटनाएं यानी कि एक्सीडेंट हो जाते हैं। आपने देखा है ना कितने रोड एक्सीडेंट, कितना, अब तो बहुत ज़्यादा रोड पर कितने एक्सीडेंट्स होते हैं। बाइक की एक्सीडेंट्स हो जाती हैं, कार की हो जाती, क्यों होती है बेटा? वो जल्दबाजी के वजह से ही होती है। कई बार तो कोई इंसान पैदल ही चल रहा होता है, लेकिन गाड़ी चलाने वाला इतनी स्पीड में होता है, उसे इतनी जल्दी होती है कि उसको मारकर चल देता है आगे। कल तो मैंने देखा एक लड़का फुटपाथ पर साइकिल चला रहा था। अब क्या बोला कि कल तो मैंने देखा कि एक लड़का फुटपाथ पर साइकिल, फुटपाथ क्या होती है बेटा? इट्स अ नैरो रोड, एक छोटी सी पतली सी सड़क होती है जो मेन रोड के साइड में बनी होती है, ठीक है। जैसे हमारा ये मेन रोड है, लाइक ये हमारा मेन रोड है, ठीक है, उसके साइड में पतली पतली सड़कें बनी होती है। यहाँ पर क्या होता है, लोग जो है पैदल चलते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, फुटपाथ। फुटपाथ पर पैदल चलने वालों के लिए होती है, मोटर गाड़ियों के लिए नहीं होती है। फुटपाथ पैदल चलने वालों के लिए होती है, मोटर गाड़ियाँ साइकिल चलाने के लिए नहीं होती। दादी जी की बात सुनकर अतुल बोला, हाँ दादी जी, आज तो हमारी अध्यापिका भी बता रही थी कि हमें सड़क पार करने के लिए जब, अच्छा अब वो क्या कह रहे हैं कि उसकी अध्यापिका ने क्या बताया कि हमें किस तरीके से सड़क को पार करना चाहिए। तो देखिए कैसे करना चाहिए। जब वाहन रुके हों, जब आप देखिए कि जो है वाहन यानी कि गाड़ियाँ रुकी हों, हमें पहले बाईं तरफ फिर दाहिनी तरफ और एक बार फिर बाईं तरफ सड़क देखकर सड़क पार करनी चाहिए। यानी कि आप सड़क देखो, पहले अपना दाहिनी तरफ, दाहिनी यानी कि अपना राइट हैंड साइड, पहले आप अपना राइट हैंड साइड देखिए, फिर बाहिनी तरफ यानी कि अपना लेफ्ट हैंड साइड देखिए, फिर उसके बाद एक बार राइट हैंड साइड देखिए। उसके बाद आपको सड़क पार करनी चाहिए जब कोई गाड़ियां ना चल रही हो, ठीक है। तब तो हमारी अध्यापिका ने तुम्हें चौराहे पर लगी बत्तियों के बारे में भी तुम्हारी अध्यापिका ने तुम्हें चौराहे पर लगी बत्तियों के बारे में भी बताया होगा। नवीन ने कहा, अब क्या हुआ? नवीन, उसके पापा ने बोला, अतुल के पापा ने, कि इसका मतलब तो आज तुम्हारे टीचर ने, अब तुम्हारी अध्यापिका ने तुम्हें ज़रूर जो बत्तियां लगी होती हैं। अब जब आप देखते हो, आप रोड पे जाते हो, सभी बच्चे जाते होंगे, आपने देखा होगा कि रोड के चौराहों पर कुछ इस तरह का एक 1 2 3 3 लाइटें बनी होती हैं। पहली होती है आपकी लाल, दूसरी होती है आपकी पीली और तीसरी होती है आपकी हरी, होती है ना ये। इसको फॉलो करके हम ट्रैफिक में चलते हैं ना। तो पहला देखिए, अब हाँ, अतुल ने बोला, हाँ हमारी अध्यापिका ने बताया कि हमें जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करना चाहिए। चौराहे पर बत्तियां लगी हैं, जब बत्ती का रंग लाल हो तो हमें रुक जाना चाहिए। यानी कि पहली जो लाल है उसका अर्थ क्या है कि हमें क्या करना चाहिए, रुक जाना चाहिए, हमें रुक जाना चाहिए। दूसरी, जब बत्ती का रंग पीला हो तो हमें सतर्क हो जाना चाहिए। सतर्क यानी कि अलर्ट हो जाना चाहिए, आपको चलने के लिए मतलब रेडी हो जाना चाहिए कि हाँ अब हमें आगे चलना है। और तीसरा, इसमें आप कह सकते हो सतर्क। और तीसरा है हमारा हरी यानी कि हरी बत्ती यानी कि चौराहा पार करना चाहिए, यानी कि हमें
आगे बढ़ना चाहिए, चले, यानी कि हमें चलना चाहिए। तो इन 3 बत्तियों लाल, पीली और हरी, ये हमारी ट्रैफिक लाइट्स हैं जिसे हम फॉलो करते हैं जब हम ट्रैफिक में चलते हैं। ये हमें फॉलो करना भी चाहिए बेटा, ठीक है। अब देखिए आगे, नवीन ने कहा, बेटा अतुल, एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि स्कूल बस में लाइन से ही चढ़ना चाहिए और उतरना भी चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए। अब देखिए आप में से कई सारे बच्चे स्कूल बस में आते होंगे, जाते होंगे, ज़रूरी नहीं कि स्कूल भी आते हो, आप कहीं किसी और लोकल एरिया में जा रहे हैं अपने नानी के, नाना के, तो हम बस में ट्रैवल करते हैं ना, तो बस में ट्रैवल करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि बस में चढ़ते समय हमें एक लाइन में जाना चाहिए। देखा है ना आपने, लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हुए जाते, कई बार धक्का मुक्की में लोग गिर भी जाते हैं, चोट लग जाती है, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो हमें लाइन में ही बस में चढ़ना चाहिए। ठीक है पापा, आज से मैं आपकी सब बातों पर पूरा ध्यान रखूंगा, यह कहते हुए वह खेलने के लिए चल दिया। तो अब जो है अतुल जो है अपने पापा की सभी बातों को ध्यान से सुनकर उसने अपने पापा को प्रॉमिस किया कि मैं अब से इन सभी बातों का ध्यान रखूंगा और फॉलो करूंगा। तो ये है आपका पाठ सुरक्षा के नियम। तो बेसिकली आपने इस चैप्टर में पढ़ा क्या, इस चैप्टर से आपको क्या समझ आया? इस चैप्टर में हमें बताया है यातायात के बारे में। यातायात मतलब जो हमारा, हम ट्रैवलिंग करते हैं ना, जो रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते हैं हम, तो उसके बारे में हमें बताया, लाइट्स के बारे में बताया, कैसे हमें रोड पर चलना चाहिए, क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। तो यही सब आपके पार्ट में आपको पढ़ाया गया है और इसका मतलब है कि आपको इसको फॉलो भी करना है, ठीक है। और इन 3 लाइटों का, इन लाल, पीली, हरी, इन सब का ज्ञान आपको होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम पार्ट से रिलेटेड एक्सरसाइज करते हैं।